नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? विशंबर दास साहू। विशंबर जी, आप कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़, जिला खैरागढ़, राजनांदगांव, ग्राम मड़ौदा के हूँ सर। विशंबर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 26/7/2015 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, मैं मेरे पूर्वज जो भक्ति कर रहे थे, दामे खेड़ा से जुड़े हुए थे, तो मेरे जो पूर्वज थे वो भी कबीर साहब की ही पूजा कर रहे थे, उसी के जो रास्ते पे चल रहे थे उसी को मान रहे थे। सर जैसे कि आपने बताया कि दामा खेड़ा पंथ से आप जुड़े हुए थे, छत्तीसगढ़ को कबीर पंथियों का गढ़ माना जाता है और आप पहले से ही दामा खेड़ा पंथ में थे जो एक कबीर पंथी हैं, और फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में किस कारण से आए? उसका कारण तो बहुत सारा है सर, मैं विस्तार से बताना चाहूँगा। जिस प्रकार से लोग भक्ति कर रहे थे हम भी उसी में चल रहे थे, लेकिन भक्ति करते करते इतने तकलीफ़ आ गए कि खाने के लिए भी लाले पड़ गए। मुझे बहुत सारा कर्जे में डूब गया, तो कर्जे में डूबते 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 जा रहे थे। फिर अचानक एक भगत जी है, रघुवीर दास मेरा भतीजा है, वो बोला चलो चाचा, संत रामपाल जी महाराज का आश्रम खुला हुआ है छत्तीसगढ़ में, भुरका भाट सुरेगांव में, तो वहाँ जाते हैं। मैं सोचा मैं तो अभी भी कबीर साहब का भक्ति करता हूँ, तो वो लोग बताता था कि भाई ये भी कबीर साहब का ही ज्ञान बताता है, एक बार जाकर देखो तो सही। फिर उनके साथ मैं भी जाने के लिए तैयार हो गया। मैं सिर्फ इस कारण से गया था कि वहाँ यहाँ जो मंत्र दिया हुआ है, जो दामे खेड़ा से मंत्र प्राप्त किया था, वो तो कुछ इसको जाप करना है क्या नहीं करना कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं वही उसी कारण वहाँ गया कि ये क्या मंत्र देता है, ये भी कबीर पंथी है तो ये अलग से कोई मंत्र देता है क्या, ये जानने के लिए मैं सिर्फ गया वहाँ पे। भुरका भाट सुरेगांव संत रामपाल जी महाराज का नामदान केंद्र है, खुला था वहाँ पे। तो वहाँ जाने से अब सब लोग जैसी दंडवत करते हैं, अभी तो हम भगत बने तो जान मालूम पड़ा कि जो भगत है उसको ऐसा दंडवत करना है, इस प्रकार से पूजा प्रतिष्ठा करना है, लेकिन उसमें हम जुड़े हुए थे तो कोई मर्यादा नहीं था। वहाँ गए तो फिर देखा तो अचंभित लगा कि लोग ऐसे दंडवत करते हैं, हम भी संकोच में दंडवत किया। फिर चलो ले लेते हैं नाम, आ गए हैं तो देख लेंगे, अगर जमेगा तो करेंगे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करके घर आया। सर फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपको कोई लाभ भी मिले? लाभ तो बहुत सारा मिले सर। जिस प्रकार पहले आपको बताया कि बहुत ही मेरे ज़िंदगी में गर्द था, नशा वगैरह बहुत सारा चीज़ था और दुख तो बहुत पहाड़ के जैसा था। तो पहले मैं नशा करता था, तो नशा की वजह से ज़मीन डूब गया, शरीर में तकलीफ़ आने लग गया, परिवार में कलह कैसे मचने लग गया। दामे खेड़ा के जो दिए थे, वह जो भी दिए था, जो भी भक्ति था, वो भक्ति में ना तो गुरु में शब्द में ताकत था ना कुछ था। कर्जा धीरे धीरे बढ़ते गया, नशा इतना बढ़ते गया कि मुझे तंगई आकर मेरे खेत को गिरवी रखना पड़ा। गिरवी रखने के बाद धीरे धीरे कर्जा बढ़ते गया, मन रातों रात मेरा मुझे नींद नहीं आता था, बहुत ही तकलीफ़ में जीवन गुजार रहा था। तो बताए कि आप एक बार यहाँ चलो दीक्षा लो। फिर मैं साथ में उन लोग के साथ गया भुरका भाट सुरेगांव नामदान केंद्र, वहाँ से संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद फर्स्ट लाभ मुझे ये हुआ सर कि मेरे शरीर में बवासीर का बीमारी था, जो लगभग 10-15 साल से चल रहा था। बवासीर का बीमारी का इलाज मैंने डॉक्टरों के पास कई बार करवाया, थोड़ा सा आराम होता था फिर उठ जाता था, थोड़ा आराम होता फिर उठ जाता, ऐसे ऐसे उसको मैंने लगभग 15 साल तक झेला। फिर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद 6 महीना मंत्र की जाप मैंने किया, तब मुझे जाकर पता चला कि यहाँ जो मैंने भक्ति पाई है उसमें भी कुछ शक्ति है। उससे धीरे धीरे मेरा शरीर ठीक होने लग गया। फिर कर्ज था, कर्ज के बारे में मुझे नींद नहीं आता था। मैं जुड़ तो गया था, परमात्मा की शरण में आ गया, संत रामपाल जी महाराज के शरण में। तो भी से अब कर्जा तो बहुत सारा भारी है, पहाड़ के जैसा सर पे पहाड़ अगर किसी को डाल दिया जाए तो उसको नींद कहाँ से आएगा, तो नींद नहीं आता था। फिर मैंने एक दिन माइलस्टोन में गाड़ी चलाता था, तो मैंने फिर दोपहर में परमात्मा से ऐसे याद करते करते सो गया, नींद आ गया।
जब मुझे नींद आया तो मेरी गुहार उस परमात्मा ने सुन ली। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे दर्शन दिया दोपहर में और कहा कि बेटा तेरा कर्जा बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। फिर जब परमात्मा की शरण में मैंने जब भक्ति लगाई दृढ़ निश्चय से, माँ परमात्मा ने मुझसे इतना रहम किया। रजिस्ट्री के लिए अब तैयारी हुआ। 6 महीने के बाद रजिस्ट्री करवाने के लिए मैं रजिस्ट्रार पे पूछा। जब ब्लॉक में रजिस्ट्रार से पूछा कि कितना पैसा लग जाएगा रजिस्ट्री के लिए, तो उसने बताया कि 52,500 रुपया आपको रजिस्ट्री के लिए खर्च लगेगा। मेरे पास सिर्फ 30,000 पैसा था, बाकी मैंने कर्ज़ा पे अब लाया, कर्ज़ा पे लाया और मालिक से गुहार लगाया कि परमात्मा मैं तो निर्धन हूँ, गरीब हूँ, आपकी दया से अगर ज़मीन मेरा वापस हो जाए मालिक, यही बहुत बड़ा बात है। फिर मालिक से दंडवत करके हम लोग रजिस्ट्री करवाने के लिए निकल गए। वहाँ रजिस्ट्रार पे पहुँचा, मालिक से दुआ मन ही मन संत रामपाल जी महाराज से दुआ मांगता था कि परमात्मा जिस कर्ज़ा में डूबा हूँ उसी कर्ज़ा में फिर से पैसा लाया हूँ, परमात्मा रहम करना। फिर मालिक ने ऐसा रहम किया कि वहाँ रजिस्ट्रार में जाने के बाद मैं पूछा कि भैया यहाँ कितना पैसा लग जाएगा, अगर कम पड़ जाएगा तो मैं पैसा लेके आया नहीं हूँ। तो सामने वाले बोले, रजिस्ट्रार में जो बैठते हैं वो बोले कि एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। चेक करने के बाद बताया कि आपको सिर्फ 32,200 रुपये लगेंगे, बाकी पैसा आपका बच जाएगा। परमात्मा की इतना कृपा बना कि 32,200 रुपये में मेरा रजिस्ट्री हो गया। बाकी जो कर्जा में लाया था वो पैसा मैंने वापस कर दिया। और एक बार खेत से आ रहा था, मेरे छोटी वाली गुड़िया थी, उसको मैं गाड़ी में बैठाया था। गुड़िया जो है गाड़ी के इस पार पलट गया, पलटने से उसके हड्डी यहाँ का टूट गया। हड्डी टूट जाने के बाद फिर एक खैरागढ़ में डॉक्टर भी है और वैद्यराज भी है, तो उनके पास मैं लेके गया। सभी लोग अब उनके पास जाते हैं, इसलिए मैं उसके पास चला गया। जाने के बाद उनको इलाज कराने के लिए तो वहाँ पे पूछा कि भैया आप ओझा काम थोड़ी करते हो, तो वो बोलते हैं कि मैं डॉक्टर भी हूँ और ओझा भी हूँ। तो मैंने उसको बोला कि भाई आप पट्टी बस बांध दो तो नहीं फूकना पड़ेगा। मैं बोला भैया आप पट्टी बस बांध दो, इसमें इलाज हो जाएगा। उससे मैं दवाई लेके आ गया और बोला कि मैं आज के बाद न तो मैं कभी संत रामपाल जी महाराज के चेले न तो ओझे के पास जाते हैं, न किसी की ज़रूरत पड़ता है, आज के बाद मैं आपके पास नहीं आऊँगा। आने के बाद घर पे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाया कि हे संत रामपाल जी आप ही इस बच्ची को ठीक करेंगे, दूसरे बार दोबारा मैं उसके पास नहीं जाऊँगा। फिर ऐसा ही हुआ, संत रामपाल जी महाराज ने इतना चमत्कार किया कि मेरे बच्ची को दोबारा उस डॉक्टर के पास ले जाना नहीं पड़ा। डॉक्टर ने बता दिया कि बच्ची का ऑपरेशन करना पड़ेगा, हड्डी टूट गया है बीच से, अक्सरा करवाया तो पता चला। फिर मैं वहाँ से आके प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज से। फिर प्रार्थना लगाने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने मेरे बच्चे को 1 हफ्ते में ही ठीक कर दिया और ना ही मुझे ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद मेरी पत्नी जो स्कूल में काम करती थी खाना बनाने की, मध्याह्न भोजन की, उसको अचानक थनौटी घाव बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं, वो कैंसर हो गया। कैंसर उठ जाने के बाद अब हम चिंतित में पड़ गए कि भाई भक्ति तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा कर्म खराब है। तो स्कूल में जाते थे तो कई लोग उनको बोलते थे कि आप एक काम कीजिए, आप झाड़ फूँक करवा लो, उसमें ख़त्म हो जाएगा। कई लोग बोलते थे कि यार इसको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास वो गया तो वो डॉक्टर भी बोले कि ऑपरेशन करवाना हुआ है। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज का जो आसन लगाया हुआ है घर पे, उससे मैं दंडवत करके और मेरे पत्नी ने दंडवत करके रोया और कहा कि हे परमात्मा हमें किसी और के पास जाना ना पड़े, आप ही हमारे सर्वधारी हो, आप ही हमें बचाओगे। ऐसा करके दंडवत करके परमात्मा से अर्जी लगाई। उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि एक काम कीजिए, मैं इसको दवाई दे देता हूँ, दवाई अगर दे देता हूँ ठीक हो जाएगा तो ऑपरेशन करवाना नहीं पड़ेगा। फिर मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से 200 रुपये का दवाई लाखों की काम कर गई। ना तो मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ा जो बोल दिया था, और वो 200 रुपये का दवाई संत रामपाल जी महाराज के साथ भक्ति करने से पूर्ण रूप से मुझे लाभ हुआ। और खेती बाड़ी में बहुत सारा बरकत दिया परमात्मा ने। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मेरे जो खेती में बहुत ही कम धान और चने का उपजाऊ होता था, आज के डेट में संत रामपाल जी महाराज ने मेरे जीवन में इतना खुशियाँ भर दी कि मैं
पैसों के लिए तंगाई होता था, आज उस चीज़ का मुझे नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज पूरी तरह से मेरे ज़मीन पूरा उपजाऊ बना दिया। और लोग कहते भी हैं कि अब तुम्हारा जीवन अलग हो गया, अब तो तुम हम सब से अलग हो गए। ऐसे करके गांव वाले जो हमारे जगत के भाई बहन हैं वो लोग हमको बताते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। सर, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आपने दामाखेड़ा पंथ से नाम दीक्षा ले रखी है और दामाखेड़ा पंथ बहुत पुराना कबीर पंथ है और संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीर पंथी हैं, तो आपको दामाखेड़ा पंथ से लाभ नहीं हुआ, संत रामपाल जी महाराज से लाभ हुआ, ऐसा क्यों? संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं शास्त्रों की अनुकूल, गीता जी में लिख खोल के दिखलाते हैं, बाइबल से दिखलाते हैं। दामे खेड़े वाले जो लोग कहते हैं कि हम धर्मदास के पूता हैं करके, वो लोग यथार्थ भक्ति नहीं बताते। कबीर सागर में जो 11 भाग का कबीर सागर है उसमें अनुराग सागर पृष्ठ क्रमांक है, उसमें लिख दिया है कि धर्मदास तुम्हारा वंश अज्ञाना और भूले जीव न जावे ठिकाना। और इसी चीज़ को पे जब चर्चा होते हैं दामे खेड़ा वाले लोगों से, अभी भी हम चर्चा जब करते हैं, हमारे भाई जो हम खुद जुड़ा हुआ है, हमारा बड़ा भाई, वो फूक झाड़ भी करते हैं और दामे खेड़ा वाले भी से भी जुड़े हुए हैं, उनसे जब हमारा चर्चा होता है कभी कभार, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे गुरु तो कुछ और बताते हैं, हमारा गुरु जो है वही सच्चा गुरु है, तुम्हारे गुरु तो काल का दूत है बोलते हैं। लेकिन हम लोग को समझ आया कि जब बीत जाए कलयुग 5505 तब मेरा वचन होगा साचा। ऐसा करके कबीर सागर में अनुराग सागर पृष्ठ क्रमांक पर लिखा रखा है। इस चीज़ को हम जब चर्चा में बताते हैं, चर्चा के दौरान करते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं तुम्हारे गुरु अलग से लिख देते हैं, अलग से बता देते हैं। ऐसा करके वो लोग खंडन करते हैं हमारे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए अनेकों चैनल टीवियों पर सत्संग आते हैं, उन पर पीला पट्टी चलते हैं, उस पट्टी पर नंबर आते हैं, उस पर कॉल करके कॉन्टैक्ट करके अपना नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सर साहब।